वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग है ये 1 कार्ड मैसेजेस हैं और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसमें थोड़ा इंट्रो आपको मिसिंग लग सकता है कि थोड़ा सा मिस है, तो मैं आपको जो भी ये रीडिंग्स देने की कोशिश कर रही हूँ 1 कार्ड मैसेज, तो मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाहती, इसलिए बस इसको ऐसे ही रखा है, थोड़ा रफ सा ही रखा है। ऑप्शन 2 के लिए थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक है फॉरगिवनेस का कार्ड, मदर क्वीन की एनर्जीज हैं। तो आपसे कहा गया है कि जिस भी बात पे आप हैं या जिस सिचुएशन में अभी आप हैं, आपको उसमें अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है। और माफ़ कीजिए उन लोगों को जो नहीं जानते कि आपसे किस तरह से रिश्ता रखना है, आपसे किस तरह से प्यार करना है और आपकी बाउंड्रीज़ की किस तरह से रिस्पेक्ट करनी है। जो लोग ये नहीं जानते हैं, माफ़ कीजिए उन लोगों को, क्योंकि वो नहीं जानते हैं। और अगर कोई आपको बार बार परेशान करने की कोशिश करता है तो अपनी इनर लाइट पे फोकस कीजिए, बाहर की चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 1 का कार्ड है यहाँ पे, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो आपसे ये कहा गया है कि एक न्यू डायरेक्शन को चूज़ करने का वक्त है, यानी कि अब आगे बढ़ने का वक्त है और कुछ नया ऐड करने का वक्त है। ये नहीं कहा गया है कि आप पुराना छोड़ ही दीजिए, लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि आपको कुछ चेंज करना है या फिर आपको किसी नए डायरेक्शन में जाना है, किसी नए सर्कमस्टेंसेस में जाना है और आप अभी आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल आपके लिए कोई नया कैरियर हो सकता है, आपके लिए कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, आपके लिए कोई न्यू कंट्री हो सकती है, आपके लिए कोई ऐसी कॉन्शियस चॉइस करना इंपॉर्टेंट हो सकता है जो कि आपकी फेट से या फिर आपकी डेस्टिनी से आपको जोड़ने वाली हो और आपको उस दिशा में लेकर जाए, उस डायरेक्शन में लेकर जाए जो कि आपके लाइफ पर्पज से जुड़ी हो। यानी कि अभी हो सकता है कि आप जिस भी जगह पे हैं वहाँ पे आप अपने आप को उतना हैप्पी और सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर रहे हैं। आपने शायद बहुत कुछ कर लिया है और आप लोगों को रास्ता भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एंजल रास्ता दिखा रहे हैं। तो अभी आप जिस जगह पर हैं वहाँ पर आप अगर उतने सेटिस्फाइड नहीं हैं तो अब आप कोई न्यू डायरेक्शन, न्यू हॉबी, न्यू कैरियर, न्यू रिलेशनशिप, न्यू स्टडी आप चूज़ कर सकते हैं। कुछ नया चूज़ करने का वक्त है। ऑप्शन 2 के लिए देख लेते हैं, बी एसरेटिव। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है ये। आपके जो एंजल्स हैं वो आपको अभी यही गाइड कर रहे हैं कि इस जो भी ये सिचुएशन है, आपको इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं अपने मैटर्स को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए या देखना चाहिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं और आप अपनी डिज़ायर्स को किस तरह से पूरा कर सकते हैं, आप किस तरह से अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। आप अपने आप से ये सवाल कीजिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस रास्ते पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप हमेशा दूसरों को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। उनको हैप्पी करते हुए ही आप आगे अपनी न्यू डायरेक्शन को चूज़ करें, ये ज़रूरी नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके बाउंड्रीज बनाते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कहा है आपसे इस चीज़ को, कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं और लोगों को ये लगता है कि वो उनके लिए सही नहीं है, तो उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की या माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस कामों को कर रहे हैं, ये छोटी सी चीज़ है, ये कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप सोचें कि ऐसा क्या बाउंड्री बना ली। जैसे कि आप कम टाइम बिताना चाहते हैं किसी के साथ फ़ोन पे, आप ये चाहते हैं कि आप 1 घंटे की जगह आधा घंटा बिताएं और आधे घंटे में आप या तो रेस्ट करें या फिर आप कुछ बनाएं, तो आप उनको बोलिए, चाहे उनको अच्छा लगे या ना लगे, कि आप कुछ और काम करना चाहते हैं या आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। अपनी लाइफ में अगर किसी न्यू डायरेक्शन में जाना है या कुछ न्यू अचीव करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करें और अपने वर्ड्स पे रहें। यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको काम करना है तो आप कीजिए और रियल में कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ और कह रहे हैं, बाउंड्रीज के नाम पर कर कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिए। तो आपको अपनी लाइफ में इस चीज़ों को क्रिएट करना होता है। जब इन चीज़ों को आप क्रिएट करेंगे अपने लिए एक अच्छे एनवायरनमेंट को, तो आप ये देखेंगे कि आप उस तरह के एक्शंस कर पा रहे हैं जिससे कि लोग भी आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप अपने लिए कुछ नया चूज कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है कॉम्प्रोमाइज़ का, जो कि जस्टिस की एनर्जी को लगता है बता रहा है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी सिचुएशन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलें, अपने आप को अलाउ कीजिए ताकि आपके लिए जो चीज़ें सही हैं उनको आप समझ सकें, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं उनके बारे में आपको क्लियर विजन आ सके। कहीं ना कहीं एक बैलेंस आपको लाने की ज़रूरत है। आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी के साथ अपनी बाउंड्रीज को बनाते हैं या फिर आप कोई न्यू डायरेक्शन चूज करते हैं, तो आपके कामों में भी दिक्कत ना हो और आप उस स्थिति में रहें जहां पर दूसरे भी आपके साथ कंप्रोमाइज़ करें और आप भी दूसरों के साथ में कंप्रोमाइज़ या कॉपरेशन की एनर्जीज में जाएं। कंप्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल दबा दें, यहाँ पे कॉपरेशन करने की ज़रूरत है। यानी कि आप उस सिचुएशन में जाएं जहां पर आप दूसरों की मदद भी कर सकें
और उनकी इच्छाओं को भी पूरा कर सकें अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं तो, और आपकी इच्छाएं भी पूरी हो सकें, यानी कि आप कुर्बानी ना दे रहे हो और आपके अंदर ये भावना आए कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करें, साथ ही साथ दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखें, लेकिन अपने आप से सच्चे रहते हुए, अपनी चीज़ों को सही तरीके से समझते हुए, अपनी चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस करते हुए। तो अगर आपको कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी है, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड करना है, अपनी कुछ बाउंड्री सेट करनी है और दूसरों के लिए भी आपको करना है, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को फॉरगिव सबसे पहले करें कि आप ये नहीं कर पा रहे, या फिर आप वो नहीं कर पा रहे, या फिर आप शर्मिंदा हो रहे हैं कि हम अपने लिए हम सोने के लिए समय निकालना चाहते हैं, कुछ बनाने के लिए समय निकालना चाहते हैं, लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे क्योंकि हमें दूसरे को एंटरटेन करना है। तो ऐसा नहीं करना। आप अपनी लाइफ में जो भी न्यू डायरेक्शन चूज़ कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपको एक बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आप इतने रूड ना हो जाएं कि आपकी लाइफ में दूसरों के लिए समय ना बचे, या फिर आप अपने आप को अकेला कर लें, उनको अकेला कर दें, या फिर ऐसा भी नहीं कीजिए कि आप बिल्कुल भी अपने आप की कुर्बानी दे रहे हैं और बिल्कुल अपने लिए कुछ आप सोच नहीं पा रहे। एक बैलेंस जगह से आपको काम करना है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस कुछ भी काम करें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।